सम्मानित साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आपके बीच में मैं आ रहा हूं और आप सब भली भांति भिज्ञ भी हैं कि जो हमारा क्वारब का भूस्खलन हो रहा है और ये आप सब हम भली भांति जानते हैं कि जब तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ था और तब तक वहां पर कोई ऐसा भूस्खलन नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन से वहां पर पुल का नवनिर्माण प्रारंभ हुआ और पुल निर्माण होने के पश्चात भारी भूस्खलन वहां पर हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के नेशनल हाईवे के अधिकारियों की लापरवाही रही है और उसका परिणाम यह है कि इस तीनों जिलों की जनता उसको भुगत रही है, कष्ट उठा रही है और अभी तक लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और हमारी इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों की, यहाँ के व्यापारी की, यहाँ के जो मरीज हैं उनके परिवार द्वारा और तीनों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लोगों द्वारा ये मांग की गई कि तत्काल, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और भारत सरकार के अधीन है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी धनराशि की भी कमी नहीं होनी चाहिए थी और तीव्र गति से कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या कारण रहा कि इतना चेताने के बावजूद भी, इतना उठाने के बावजूद भी इतने लगभग 1 साल बाद इसकी धनराशि स्वीकृत हुई और जो धनराशि स्वीकृत हुई 17 करोड़ एक और 51 करोड़ रुपया एक। और उसके पश्चात जब अधिकारियों को कहा गया कि क्या नाम कहते हैं इसके टेंडर प्रारंभ करिए, उन्होंने कहा अभी टेंडर नहीं हुए, अभी निविदाएं होंगी, ये होंगी, फिर उसके बाद बॉन्ड भरेगा और जब बरसात आने को ही तब ये निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना भी कार्य हुआ है इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता की मांग रही, यहाँ के व्यापारियों की रही, इन तीनों जिलों के लोगों की रही और मेरे द्वारा, मेरी पार्टी के द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा भी इसमें ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद हमने क्वारब में एक विशाल धरना भी किया। उसके बाद अपने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिलाधिकारी का घेराव भी किया गया और समय समय पर वहां पर हम निरीक्षण भी करने गए, लेकिन बहुत धीमी गति से वो काम चल रहा है, जिसका परिणाम आज हमारे इन तीनों जिलों की जनता भुगत रही है और इससे इस तीनों जिलों के लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। एक तो जो हमारे पर्यटक आते हैं, पर्यटकों में भारी कमी हुई। आज किसी भी होटल वाले, व्यवसाय वालों से अगर पूछेंगे तो लगभग 20 से 30-40% ऑक्यूपेंसी रह गई है और आज भी जो लोग आना चाह रहे हैं अपनी होटल में, जो उनकी बुकिंग है उसको लगातार कैंसिल कर रहे हैं। मेरे द्वारा कई होटल सेक्टर के लोगों से बात की गई, ओनर से बात की गई, वहां के कर्मचारी, तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑक्यूपेंसी बिल्कुल न्यूनतम आ गई है और अभी भी बुकिंग कैंसिल हो रही है। वहीं जो हमारा सामान आता है नीचे से, उस पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हमारे जो यहाँ से लोग जाने वाले लोग हैं उन पर अतिरिक्त किराए का भार पड़ रहा है और सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो हमारे मरीज हैं उनको या तो धानाचूली, लमगड़ा के रास्ते जाना पड़ रहा है या रानीखेत के रास्ते जाना पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त हैं और सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो रही है। मेरा तो अनुरोध है, मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या माननीय केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और इस मोटर मार्ग से आते, इसकी स्थिति देखते तो वास्तव में इसकी महत्व को भी समझते, इसकी संवेदनशीलता को समझते, लोगों की पीड़ा को भी समझते। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि 1-2 दिन पूर्व ही एक मोटरसाइकिल वाले जो जा रहे थे और उनके ऊपर पत्थर आया है, वो तो कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। आए दिन वहां पर ट्रक जाम हो रहे हैं, ट्रक वहां पर जाम हो लग जा रहा है, ट्रक की वजह से, बसों की वजह से जाम लग जा रहा है और कहीं ना कहीं एक शंका लग रही है कि कोई भी भारी दुर्घटना घटित ना हो जाए। सरकार को चेतना चाहिए कि कोई ऐसी दुर्घटना घटित ना हो, उसके लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और आज लगातार, आज प्रातः भी बहुत तगड़ा वहां पर जाम लगा हुआ था। हम भी कई बार आ रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आमजन जिस चीज से प्रभावित हो रहा है, जो एक जनमानस का विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसमें क्यों नहीं सरकार गंभीर हो रही, क्यों नहीं संवेदनशील हो रही है? बहुत आज सोचनीय विषय है। मैं अपने भारत सरकार के मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा, प्रदेश सरकार के लोगों से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल इसमें अधिकारियों के संग एक बैठक करके इसमें निराकरण करना चाहिए और जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। और जिस तरह से
वर्षा प्रारंभ हो गई है और वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी की ये जान ले और उस समय निश्चित रूप से यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। तो इससे पहले ही इनको सचेत हो जाना चाहिए। और उसके लिए परसों रात में यहाँ से आया तो एक पुलिस का व्यक्ति 9:30 बजे आया, पुलिस का व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ था। तो किससे कहे, जिला प्रशासन बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ गया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अपने सबरान जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, लोगों से, कि हम सबको मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। सरकार नहीं चेतती है तो हम फिर धरना करेंगे, धरना से भी नहीं चेतेगी तो हम जो हमारे माननीय मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनके घरों में जाके वहां पर इनकी नींद को हराम करने के लिए वहां पर कार्यक्रम करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इसके लिए जितना सोशल मीडिया से है इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। या जहां पर भी कोई भी व्यक्ति वहां पर उसके लिए कोई आंदोलन कर रहा है या अपना भूमिका निर्वहन कर रहा है तो उसका साथ देने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार फिर इसमें तत्काल चेतेगी और इसका निराकरण तत्काल करेगी, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करेगी। क्यों नहीं, बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या इसमें व्यवस्था हो सकती है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ।